ओके, सो नाउ हम स्लाइसिंग की बात कर रहे थे। तो स्लाइसिंग में एग्जैक्टली क्या था, हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, एंड वी नो दैट कि हमारा जो डेटा है ना वो ऐसे 0 टू लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक चलता है, और नेगेटिव में कैसा चलता है, -1 टू लेंथ ऑफ लिस्ट तक चलता है, ठीक है। अब स्लाइसिंग में ऑप्शन क्या होता है, एक तो आपका पहले आता है वेरिएबल, ये इसका सिंटैक्स होता है, और सबसे पहले आता है आपका क्या, स्टार्ट, फिर आता है आपका क्या, स्टॉप -1, फिर आपके आता है क्या, स्टैप। बस मैं एक गलती कर गया इसके अंदर, क्या गलती करी, इसमें कॉमा नहीं आते, इसमें क्या आते हैं, कॉलन आते हैं स्लाइसिंग के इसमें, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ इस तरीके से इसका इंडेक्सिंग फॉर्मेट यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो इसको करता हूं मैं मार्क डाउन। सो नाउ अब मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है, विजिबल है ना, जूम तो नहीं करना, और विजिबल, ठीक है। तो अब मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट दिया कि 0 से लेके मेरे को 6 तक का डेटा चाहिए, 0 से लेके कहां तक चाहिए, 6 तक का। तो 6 तक मैंने लिखा है, तो डेटा कहां तक उठाएगा, ये 0 से लेके 5 तक का, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब 34 से 45 तक की लिस्टिंग आपको अलग से करके दे देगा। आ रहा है क्लियर, हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई। अगर आपने बोला 3 से 7 तक का डेटा चाहिए, तो क्या उठाना चाहिए उसको, नंबर 6 से बताओ। उठाएगा, हाँ 6 से उठाएगा, 6, 12, 12 तक, हाँ पक्का। मेरे ख्याल से इसको उठाना चाहिए 23 तक। तो देखो आपने 6 से उठाया, -1 है ना, 1 माइनस, हाँ है 23 ना, तक उठाएगा, तो ये 23 तक उठाएगा बस, ठीक हाँ। है। तो दिस इज अ पोर्शन कि आप किस तरीके से इसमें डेटा पिकअप कर सकते हो। अब आपने बोला कि मेरे को 0 से ही डेटा उठाना है और लास्ट तक उठाना है, मतलब सपोज मैंने उसको बोला 8 तक उठाना है, और मैंने कॉलर लगा के इसको दे दिया 2। अभी आउटपुट क्या होना चाहिए, मतलब लाइक ऑल्टरनेट डेटा, हाँ, सपोज 34 तो ये उठाएगा, ठीक है, फिर 2 को 4, छोड़ेगा, 4 को उठाएगा, 6 को छोड़ेगा, 86 को उठाएगा, 45 को छोड़ेगा, 23 को उठाएगा, ओके। तो दिस इज अ पोर्शन कि आप इसको किस तरीके से पिकअप कर सकते हो। तो मैं इसको एक बार और प्रिंट कर लेता हूँ। अगर सपोज मैंने अगर यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि अगर आपको किसी ने बोला कि माई नेगेट, ये तो पॉजिटिव फॉर्मेट में चल रहा है, अपन पॉजिटिव स्लाइसिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव स्लाइसिंग मतलब लेफ्ट टू राइट हम डेटा को देख रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन इसमें उठता है कि अगर आपने इसमें दे दिया 2, पहले आपने लगाया कॉलन, ठीक है, फिर आपने दे दिया 5, और आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नाउ अभी रिजल्ट क्या होगा, ये फर्स्ट से उठाएगा हमारा डेटा, मतलब 0 से 4 तक, करेक्ट, 0 से 4 तक। अगर आपका सिनेरियो ये हुआ कि इसको आपने दिया 3 और कॉलन लगा दिया, तो अभी ये डेटा कहाँ तक उठाएगा, एंड तक, 3 से लेके लास्ट तक। लास्ट तक, करेक्ट। अब अगर किसी ने एक चीज और बोली थी कि आपने इस तरीके से कॉलन लगा के छोड़ दिए, सो नाउ व्हाट द सिनेरियो, फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप ब्लैंक में छोड़ दोगे इट्स लुक लाइक दिस, अगर आप स्टार्ट पॉइंट दे रहे हो तो एंड तक पूरा जाएगा, अगर स्टार्ट पॉइंट नहीं दे रहे हो तो स्टार्ट पॉइंट वो कहां से कंसिडर करेगा, 0 से कंसिडर करेगा, ठीक है। अब नेगेटिव स्लाइसिंग देखते हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग में बहुत इजी है, नेगेटिव स्लाइसिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, बहुत आसान है। और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्योंकि ये सारा काम किस पे चल रहा है, इंडेक्सिंग पे चल रहा है ना। तो यही सेम चीज आपकी किस में यूटिलाइज हो सकती है, टपल में भी काम कर जाती है, ठीक है। अब नेगेटिव स्लाइसिंग में क्या होता है, अब मेरे पास एक एक्स डेटा है और मैंने इसको अगर बोला एक्स, स्टार्ट पॉइंट लिया मैंने -1 कॉलन, और मैंने लिया -4 कॉलन, और मेरे को यहाँ पे -1 देना पड़ेगा। मैं बिना -1 के नहीं चला सकता क्योंकि बाई डिफॉल्टली उसकी इंडेक्स स्टेप क्या होती है,
+1 होती है। तो अभी ये करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? -12 to हाँ 6 तक। -12 to 6 तक। क्यों भाई, रीजन? मतलब 12 to दोबारा 80। 86 तक। 86 तक। नहीं हम्म। 6 सॉरी, Six -1 नंबर बताओ मुझे। और 12 to 6 में भी विषय। स्टेप ध्यान रखो, स्टेप क्या चलती है इसकी? यहाँ पे ये -4 -1 -5 हो जाएगा। ठीक -5 है, कैसे हो जाएगा? वो रहता है ना, यहाँ पे -1 होता है ना, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, आप देखो उसको उस तरीके से मत सोचो। वो तो मैंने आपको बताया कि जो भी स्टॉप पॉइंट होगा उससे एक कम चलेगा। मैं इसको रन करता हूँ, देखो आउटपुट क्या आ रहा है। -4 है तो एक कम चलेगा वो। ओके हाँ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब ये जो -1 लिख रहा हूँ ना, इसको है ना, ये मत समझो कि जो भी नंबर होगा उसमें -1 करना है, नहीं। ये पॉजिटिव फॉर्मेट के बेसिस पे मैं -1 लिखता हूँ। इसका मतलब होता है जो भी स्टेप होता है, आप मेरे जितने भी फॉर्मेट देखोगे मैं सब में यही बोलूंगा कि इसका जो स्टॉप पॉइंट होगा, चाहे वो लूप के रेंज फंक्शन हो चाहे स्लाइसिंग में हो, वो हमेशा क्या चलेगा? एक कम चलेगा। अब -4 है तो कहां तक चलेगा वो? -3 तक। तो उसने 3 तक का डेटा उठाया। अब सपोज किसी ने आपको बोला कि मुझे यहां से उल्टा पूरा डेटा उठाना है, तो मैं कैसे उठाऊं? -1 to -9। -9 स्टेप और -1। माइनस, ठीक है, ये उठाया। अब देखो, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, ये किया था, अब फर्स्ट एंड लास्ट। है ना? इसमें एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको। स्लाइसिंग मर्ज, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। सपोज कॉलन कॉलन, ठीक है, 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 के डिस्टेंस पे फर्स्ट टू लास्ट में उठाएगा, लाइक सबसे पहला नंबर कौन सा उठाएगा 34 और आखिरी? 34 4 86 23। ठीक है, हम्म। ये बन गया। अब नाउ, अब आप इसका नेगेटिव फॉर्मेट और उठाना हो तो मैं कैसे उठाऊं? मैंने कॉलन किया, कॉलन कॉलन एंड लास्ट में -2। -1 सीक्वेंसिंग उठा रहा हूँ ना, जो ऊपर लिखा है ना, उसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। वी कैन ऑल्सो डू दैट, हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट नहीं है? चलो, अब मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एक्स की? मेरे को एक्स की लेंथ नहीं पता, कितनी है? 8। 8। ठीक है, अब मैंने अगर इस पे लिखा 34 कॉलन 58 कॉलन 4, आउटपुट क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगी। एरर मतलब हाँ, ओके, ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इस लिस्ट में। कौन सा? 58। नहीं इंडेक्सिंग है ये। ये है ही नहीं ना, एलिमेंट थोड़े ना ये। अच्छा इंडेक्सिंग हाँ। इंडेक्सिंग फॉर्मेट में काम कर रहे हैं ना। तो गाइस देखो, हम्म। ये एरर तब देता जब हम किसी फंक्शनैलिटी या हम किसी फॉर्मेट पर काम कर रहे होते हैं। ये क्या है? स्लाइसिंग है। तो स्लाइसिंग इज लाइक दैट कि आपके पास ये रेंज के अंदर इस फॉर्मेट पे डेटा उठाना है। बस इतनी बात बोली आपको। कौन सी रेंज के अंदर? इस रेंज के अंदर इस फॉर्मेट पे डेटा उठाना है। यही पाइथन में जो मैं कल करीना अपन दोनों डिस्कस कर रहे थे कि वाई पाइथन इज कॉम्प्लिकेटेड, मैंने आपको बताया था। सारी चीजें इजी है इसमें, उतनी ज्यादा इजी है कि हम है ना कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं इसमें कई बार। तो देखो, ये कोई आउटपुट ही नहीं देगा, ब्लैंक लिस्ट आपको दे देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि 34 to 58 के बीच में कोई नंबर अवेलेबल नहीं है। एरर नहीं देती कभी भी स्लाइसिंग, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या नहीं देता? एरर नहीं देता कभी भी। क्लियर है? ये जो 34 है ये आपने लिस्ट का एलिमेंट डाला है या क्या नहीं, है? ये इंडेक्सिंग है स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है ना ये तो मेरा 34। मैंने बोला एक्चुअली। 34 ओके। नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करो। और कौन सी इंडेक्स को ढूंढना है, कहाँ तक ढूंढना है? 58 तक, और 4 4 के डिफरेंस पे।
राइट। लेकिन इस टाइप की कोई इंडेक्सिंग हमारे पास अवेलेबल है नहीं नहीं है, क्योंकि हमारा टोटल लेंथ है 8। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि आपको स्लाइसिंग ये दे दी और वो पूछेगा इसका आउटपुट क्या है, और 110% सभी का आंसर एक ही होता है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होता है। जैसे मैंने भी पढ़ा था, मेरा भी यही आंसर था भाई, स्लाइसिंग में ये इंडेक्सिंग जो वेरिएबल है उसमें ये इंडेक्सिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए कि भाई इंडेक्सिंग नहीं है हमारे पास। बट इस स्लाइसिंग में कभी भी एरर नहीं आती, इसमें इंडेक्सिंग आ जाती है। इंडेक्सिंग क्या है आपके पास कि भाई इसमें डेटा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ब्लैंक का आपको डेटा दे दिया गया है इसमें। क्लियर है? बताओ, अभी क्लियर हुआ क्लियर है विषय। है ना? तो दिस इज अ पॉइंट। अब देखो, यहां तक चीजें बहुत इजी थी। सम एग्रीगेट फंक्शन में कुछ बता देता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन समझते हो, जिसमें सम मैक्स मिन वगैरह ये सब निकालते हैं हम लोग। तो कुछ फंक्शंस हैं जो हमें यूज में आ जाते हैं। तो वैसे तो मैं नहीं बताता, मैं इसलिए नहीं बताता कभी, आप लोग तो प्रोफेशनल पर्सन हो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे हम कॉलेज स्टूडेंट्स को कभी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमें एक्स का टोटल सम चाहिए, तो व्हाट्स आवर थॉट प्रोसेस, मेरा एक्स ये है, मैं क्या करता, मैं एक एस यू बनाता, एस यू इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर आई इन एक्स कॉमा करके, और क्या लिखता, एस यू प्लस इक्वल टू आई, SU प्लस आई। ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर देते, बाहर एस यू को प्रिंट कर देते, तो एक बट एक रिजल्ट बात आता है। बताओ, ये हमें SU को 0 पहले क्यों असाइन करना होता है? क्योंकि लाइक आप जब भी इसमें ऐड ऑन करोगे, क्योंकि वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा ना अपन को एक, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे। हम जब वो वेरिएबल बनाएंगे उसमें 0 असाइन करने का फंडा सिर्फ इतना सा है कि 0 में आप कुछ भी प्लस करते हो वो एज इट इज आता है। इसमें अच्छा, कल हमेशा मैंने ध्यान इस रखो। लिस्ट पे एक क्वेश्चन था, सॉल्व किया था, हाँ ये था मल्टीप्लाई था, हाँ, मल्टीप्लाई में 1 असाइन 1 करूंगा, डाला था। हाँ, 0 नहीं असाइन करूंगा, क्योंकि 0 असाइन करूंगा तो वो क्या करेगा, 0 ही हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अभी देखो, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो प्रोग्राम बहुत सेम सेम ही था, तो देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जी। और मैं इधर 1 असाइन कर दूंगा तो मेरे को रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो अभी हमने सम का प्रोग्राम बनाया। सो दिस इज अ पोर्शन कि हम कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाते, बट हमारे पास डायरेक्ट फंक्शंस अवेलेबल है। हमने लिखा सम ऑफ एक्स, रन करा, कितना आया, 212। रिजल्ट चाहिए मेरा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यू कैन यूज मैक्स फॉर दिस, 86। मिनिमम वैल्यू चाहिए, यू जस्ट राइट हियर मिन एक्स मिनिमम, ठीक है। एवरेज मेरे ख्याल से नहीं होता इसमें। ओके, ये मैथ्स फंक्शन के अंदर चला जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? एक बार ये ऊपर वाला जो इंडेक्सिंग है, हाँ। ये स्लाइस का एग्जांपल था जिसमें -1 लिया हुआ है लास्ट में। हाँ, ये 16th पे। इसका एक बार अप्रोच बता दो आप। इसकी कोई अप्रोच नहीं है। देखो, आपका जो नेगेटिव फॉर्मेट है, जब आप -1 नहीं डाल रहे हो, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, जब -1 नहीं डाल रहा हूँ तो इसकी अप्रोच कैसी चलेगी, सेम। पॉजिटिव, ठीक है, 0 से। और जब आप -1 डाल देते हो तो इसका अप्रोच चेंज हो जाता है, ये -1 से लेके ओके, माइनस रिवर्स। लेंथ तक लेता है, ठीक। फिर उसके बाद ये आपको आउटपुट देता है। ओके, क्लियर है? क्लियर। इनमें कोई डाउट है? नहीं। नहीं है? बट मेरे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। क्वेश्चन इज व्हाट, मैंने सम का आपको प्रोग्राम फॉर्म जो इसका विशाल स्ट्रक्चर विशाल, एक चीज, ऊपर वाला जो अभी आपने बताया, इसमें हमें अपोजिट आना चाहिए था ना आउटपुट। लेकिन अगर हम लोग -1 से ले रहे हैं, बैक साइड से होगा नहीं कंसिडर। हाँ सही तो है, ये है ना एक्स। अच्छा, एक्स हमारा ये है, हाँ ओके, ये फिर है, ठीक। वो एक्चुअल में क्या है ना, ऊपर वाले के चक्कर में आप कंफ्यूज हो रहे होगे, हाँ हाँ हाँ, है एग्जैक्टली। ना। सो ठीक है। दिस इज आवर एक्स, उसके अकॉर्डिंगली ये उल्टा ही है। Okay? got it। अब मेरे क्वेश्चंस ये हैं, मैंने सम का आपको एक अप्रोच बताई कि हाउ वी कैलकुलेट सम विदाउट यूजिंग सम फंक्शन। ओके,
आपको मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ये कॉन्सेप्ट डिजाइन करना है। ओके, क्लियर। एंड द सेकेंड वन इज, मेरे पास एवरेज का फंक्शन नहीं है, मैं एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरे को एवरेज का प्रोग्राम चाहिए। ओके, 2-3 प्रोग्राम मैं आपको लिख रहा हूँ, आप उनको बनाओगे। मेरे को पावर कैलकुलेशन का चाहिए, सिंपल मैथमेटिकल अप्रोचेस है, बहुत सिंपल प्रोग्राम्स है, ठीक है। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हो, चलो क्वाड्रेटिक छोड़ो, मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। ये आपके वर्क हैं जो आपको करने हैं। मुझे स्क्वायर रूट का प्रोग्राम चाहिए, नॉट लाइक SQRT मैथ फंक्शन यूज करके आप बना सकते हो, मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए प्रोग्राम, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल, पावर कैलकुलेशन और एवरेज। और क्या निकालते हैं, सेकेंड हाईएस्ट, nth हाईएस्ट का प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। चलो इसको और इजी कर देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज, सेकेंड हाईएस्ट डेटा, ये हमें प्रोग्राम चाहिए। ये वाले आपके दीज आर होमवर्क्स जो आपको करने हैं, क्लियर है। हाँ जी, फंक्शन में लैम्डा कवर करेंगे अपन विशाल। हाँ लैम्डा कवर करेंगे। अच्छा लैम्डा रह गया था ना, हम्म। रुको, लैम्डा भी कवर, हाँ लैम्डा कवर करूंगा, लास्ट में करूंगा जब मैं डेकोरेटर, इटरेटर्स, क्लोजर्स और लैम्डा ये सब इकट्ठे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब आपस में रिलेट है। क्योंकि लैम्डा और क्लोजर ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे, आप बोलोगे यही काम हम लैम्डा में करें, यही काम हम क्लोजर में कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैं उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा, जब उप्स खत्म करा दूंगा ना उसके बाद वो अलग से लेके जाऊंगा पूरा टॉपिक, ओके। क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो अलग से चलता है, मतलब लैम्डा वाला, लैम्डा, इटरेटर्स, ये सब चीजें, ओके। लिस्ट कंपैरिजन, क्या लिस्ट कंपैरिजन कुछ होता है ना, आई थिंक लिस्ट कंपैरिजन, कंप्रहेंशन, आई थिंक, कॉम्प्रहेंसिव, या हाँ वो भी उसी में आएगा। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है, जैसे आप, मैं आपको लूप बना के बता रहा हूँ, ठीक है, बट उसमें क्या होगा कि मैं आपको वहीं के वहीं पूरा लूप वही एक ही जगह पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब उसका एक्सप्रेशन होता है, वो कोई वो नहीं है, सिर्फ एक सिंटैक्स टॉपिक है, वो सिंटैक्स लिस्ट रिटर्न टॉपिक, करता है वो रिटर्न वही करेगा, लिस्ट ही रिटर्न करेगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट के साथ में काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक लूप बनाया बड़ा सा, ठीक है, कहाँ गया, ये जो लूप बनाया ना, इसी लूप को मैं एक ही सिंगल लाइन में कैसे लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रहेंसिव पार्ट, ओके। ठीक है। वो सब आपका टिप्स एंड ट्रिक्स वाले फॉर्मेट हो जाते हैं, इसलिए हम उसको सबसे लास्ट में रखते हैं कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले जो है वो डिस्कशन अपन आखिर में करेंगे सारा, क्योंकि वो यूजेस में आएंगे तो आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज गुल हो जाता है वो दिमाग से। उसकी कहानी बहुत सिंपल सी है। सो गाइस, मैं आपको जो फाइल भेज रहा हूँ ना अभी, इसको अपडेट कर लेना आप पुरानी वाली फाइल के ऊपर, ठीक है। मैंने नया फाइल नहीं बनाया है, इसलिए मैं आपको पुरानी वाली फाइल कहीं मैंने काम किया उसको दोबारा सेव करके मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर में, दैट फाइल इज रिलेटेड टू दी सेट एंड डिक्शनरी। दिस इज माय सेट एंड डिक्शनरी, इसको रीनेम करते हैं, ओके। सो नाउ, अब दो डेटा स्ट्रक्चर आपने स्टडी कर लिए, तो पाइथन के अंदर है ना, दो डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा खींचे जाते हैं, एक लिस्ट और दूसरा टपल, सॉरी दूसरा आपका डिक्शनरी। टपल बोला था, टपल नहीं खींचा जाता। एक लिस्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और दूसरा आपका सबसे ज्यादा डीलिंग जो है वो पड़ेगा किससे, डिक्शनरी से, ठीक है। बट सेट के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं बहुत जगहों पर, ओके। तो यूनिक ना वैल्यू के लिए, क्या
यूनिक यूनिक वैल्यू वैल्यू के लिए भी, और ये इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। मतलब मैं अभी जैसे डिक्शनरी स्टार्ट करूंगा ना, तब मैं आपको इसका एकदम रिलेशन बताऊंगा कि एक्चुअली इसका डिक्शनरी से रिलेशन क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब के लिए। तो पहली चीज, सेट के बारे में बात करते हैं हम लोग। सेट में हमें क्या क्या चीजें अवेलेबल मिलती हैं। तो सेट के कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहली इसको हम स्टोर करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और पूरा पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना, ब्रैकेट्स का गेम बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू लेता है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउ। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल। इससे ज्यादा आसान डेटा स्ट्रक्चर है भी नहीं इस पूरे पाइथन के अंदर, ठीक है। सेकेंड वन इज, ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड है तो इंडेक्सिंग होगी इसके अंदर? नहीं होगी। और ये नहीं होगी। अनचेंज्ड होता है। अब जब इंडेक्सिंग ही नहीं है तो आप अनचेंज्ड, अनचेंजेबल बोलोगे इसको, ठीक है। ये चेंजेबल नहीं होता, मतलब इंडेक्सिंग नहीं है तो आप वैल्यू कैसे चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो विशाल कल इम्यूटेबल में शायद सेट भी आएगा ना? नहीं, इम्यूटेबल में सेट नहीं आएगा। इम्यूटेबल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन आपको पता है और आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके। पॉइंट समझ गए? और अनचेंजेबल का मतलब है कि आपको लोकेशन भी नहीं पता, कुछ नहीं पता इसके अंदर, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। चेंजेबल तो ये भी हो सकता है। इम्यूटेबल का मतलब है आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। मतलब कल मैं इनको क्या बोलते, करीना को बता रहा था, टपल में हम ना तो कोई डेटा एलिमेंट मूव कर सकते जो रखे हुए हैं, ठीक है, ना ही उसके अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते, ना ही कोई चेंजेस कर सकते। ये होता है इम्यूटेबल। अनचेंजेबल का मतलब होता है कि जैसे लिस्ट के 0 इंडेक्स पे 5 असाइन है, और मैंने बोला आप 0 इंडेक्स पे जो 5 असाइन है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनचेंजेबल। ओके। तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन बहुत सही टाइम पे सही चीज पूछ ली, क्योंकि है ना, ये कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। इम्यूटेबल को पर्सन किस फॉर्मेट में ले जाते हैं, जैसे आपने उसको कंसिडर करा कि वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो तो मैंने एक फंक्शनलिटी बताई थी, बट इम्यूटेबल मतलब क्या, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे अनऑर्डर्ड है तो उसका मतलब क्या हो गया, ये अनइंडेक्स भी है, ठीक है। ये क्या है, अनइंडेक्स भी है। ओके, क्लियर। डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। हेट्रोजीनियस ये होता ही है। तो पाइथन में ये तो आप क्लियर कट रखो कि सारे डेटा जो है वो आपके क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते ही होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसको इतना सिंपल क्यों बोल रहा था, क्योंकि है ना, ये आधे से ज्यादा टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर चलता है, इस पे, उस क्या बोलते हैं, फंक्शन पे। उसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं होता। इसमें मेथड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये इसके जो मेथड्स हैं, आपको दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो ना? यस। ना? तो हाँ 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ा था मैथ्स में। हाँ एक हॉकी वाला गेम होता है, उसमें फुटबॉल वाले बंदे होते हैं, हाँ उसको हाँ निकाल, हाँ कलर कोडिंग वाले भी थे कुछ कुछ। हाँ, वेन डायग्राम जिसमें यूज करते हैं। तो गाइस पूरा वही है, कुछ अलग से नहीं है। पूरा वही मैथ्स यूज करूंगा, वही मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, बट बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग, कुछ भी अलग से नहीं है, ठीक है। अब सेट में हम लोग एक सेट बनाते हैं। हमने लिया ST, कर्ली ब्रैकेट लिया, मैंने नंबर देना स्टार्ट कर दिया। हेट्रोजीनियस ये ले सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू ये नहीं लेगा, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। मेरे पास कितने डुप्लीकेट वैल्यूज हैं इसके अंदर? 4 है हमारे पास डुप्लीकेट। हाँ, और 7 है, और 3 भी है, ठीक है। तो मतलब टोटल लेंथ कितनी है, क्योंकि ऐसे ही काउंट करनी पड़ेगी, हम किसी और फॉर्मेट में इसको काउंट नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी अगर मैं सेट को, अभी मैंने चलाया नहीं है, तो एट दैट टाइम सेट की लेंथ कितनी है? अब मैंने इसको रन करा, रन करने के बाद
मैंने इसको फिर से प्रिंट करा तो देखो क्या हुआ। इसको अगर लेंथ निकालोगे तो वो डुप्लीकेट्स को काउंट नहीं करेगा क्या? करेगा ना। देखो ना मैंने चलाया ना उसको, इसमें हाँ डुप्लीकेट थे, वो डुप्लीकेट कितनी बार कंसिडर हुए? 1 सिंगल टाइम। टाइम। ठीक है। अब मैंने उसको एसटी का लेंथ निकाला तो लेंथ अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 4 और 3 और 7 ये 3 आपके पास डुप्लीकेट थे। और कोई भी डुप्लीकेट था? 2 बार 4 है और 1 बार 3 डुप्लीकेट हो रहा है, 1 बार 7 डुप्लीकेट हो रहा है, तो मतलब 4 डेटा आपको रिमूव करना है उसमें से। क्लियर? तो टोटल आउटपुट कितना आया? 8। दूसरी चीज, डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, ये क्लियर हो गया। कर्ली ब्रेसेस में स्टोर करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। हेट्रोजीनियस तो मैं अभी प्रूव नहीं कर रहा, हर डेटा हेट्रोजीनियस होता है इसके अंदर। अनइंडेक्स एंड अनऑर्डर्ड, इसको हैंस प्रूव्ड कर देता हूँ। हमें पता है ST0 लिखने से क्या होता था, ऐसे हम लिखते थे तो क्या होता था? लिस्ट और टपल में तो फर्स्ट हम्म, एलिमेंट आता था, हम्म। इसमें एरर आएगी शायद। इसमें एरर आएगी, क्यों? क्योंकि भाई टाइप एरर आएगी, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती इसमें। क्या नहीं होती? इंडेक्सिंग नहीं होती। इसलिए ये क्या बोलता है कि भाई आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से पिकअप नहीं कर सकते। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, तो मतलब अब हमारे पास एक सिंपल सिस्टम बचा। अगर मेरे को इसको लूप से उठाना है तो मैं लूप से कैसे उठाऊंगा? बहुत सिंपल सी चीज है, कैसे उठाऊं लूप से, बताओ। फॉर एक्स इन एस टी करेक्ट, पूरा एक। फॉर एक्स आई, जो भी आप बोलो, एक्स आई इन एस टी, जैसे भी आप लेना चाहो। ठीक है, तो आप प्रिंट करा दो किसको? एक्स को। ये डेटा आउट क्या आ गया? ठीक है, दिस इज द ओनली वे वी कैन पिक अप द डेटा ऑन, ठीक है, इन सेट। अदरवाइज हमारे पास कोई दूसरा फॉर्मेट इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता। क्लियर? कोई डाउट नहीं। नहीं है? चलो, अब इसमें ना बस यहीं तक होता है जो आप मैनुअली जो काम कर सकते हो उसके अंदर, वो यहीं तक होता है। बाकी इसके अंदर जो काम करेंगे वो कौन काम करेगा? सेट फंक्शन। आज क्या है? थर्सडे है ना? ओके। मनोज आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्या? यस, ओके, राइट। ओके, वो भी एक कंपनी में नाम का ही है सैटरडे संडे का। तो उसमें भी काम करा लेते हैं। हाँ, कभी कभी प्रोडक्शन सपोर्ट में पटक देते हैं वो लोग। अच्छा। तो ये इंडियन बैंकिंग प्रोजेक्ट में कभी काम ही नहीं करना मेरे को, सही में। कभी भी एक ही चीज बोलूंगा, इंडियन मैनेजर के साथ में कभी काम मत करना। इंडियन मैनेजर के साथ में काम करोगे ना, वो सैटरडे संडे हर दिन काम कराएगा। और फॉरेन का मैनेजर होता है ना, बाहर का बंदा, वो बहुत रिलैक्स रखता है, आओ नहीं आओ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो नाउ द सेट फंक्शंस में हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं? सो दिस इज माय एसटी। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई एलिमेंट ऐड करना है इसके अंदर, क्या ऐड करना है? एलिमेंट ऐड करना है। आप मेरा वर्डिंग पे ध्यान देना, मैंने लिस्ट में क्या बोला था? मेरे को एलिमेंट अपेंड करना है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोला हूँ? एलिमेंट ऐड करना है। मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहां पर लिस्ट में मेरे पास इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास क्या नहीं है? इंडेक्सिंग नहीं है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस, कि मेरा एलिमेंट कहाँ जाके ऐड होगा वो मुझे भी नहीं पता। तो मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ एलिमेंट ऐड करूंगा। तो मैंने एलिमेंट ऐड करा, और ये है ना, इसको मैं एक तरीके से ना, जब भी मैं इसको पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ। एक वो होता है ना, बहरूपिया बोलते हैं, सेट उस तरीके से है, आपको मिसगाइड करता है ये चलते हुए में। मिसगाइड कैसे करेगा? अभी मुझे बताओ, सेट सॉर्टेड दिख रहा है? समटाइम्स दिखेगा, समटाइम्स। हाँ, कभी भी चेंज हो जाएगा, आप इसको कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकते। मैं भी ये नहीं बोल सकता कि अभी सही है। अगर मैंने प्रिंट के साथ में एसटी लिख दिया और मैंने रन कर दिया, तो देखो अभी भी सॉर्टेड दिखाई दे रहा है। अगर मैंने कुछ और ऐड ऑन कर दिया, लाइक सपोज मैंने st डॉट ऐड करके मैंने इसमें डबल कोट्स मनोज लिख दिया, आना ऑर्डर एज इन लाइक हमने एक बार प्रिंट एसटी किया तो ये ऑर्डर आया, मे बी नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 4 भी आगे हो आ सकता सकता है 5। है। हाँ, अच्छा, हाँ, ओके, बट इस नंबर लेंथ सेम रहेगा, बट नंबर्स
इंटरचेंज हो हाँ जाएंगे। हाँ, बस इस चीज में स्टक रहना। मैं ये जो चीज आपने बोली ना, इसमें स्टक रहना। सामने वाला आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, नहीं ये सॉर्टेड है, देखो सॉर्टेड दिख रहा है, देखो सॉर्टेड दिख रहा है। आप इस चीज में स्टक रहोगे कि भाई ऐसा होता है, वो आपको दिखा रहा है बट वो है नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने इसको रन करा, अब एसटी चला लो ऊपर, आ रहा है? अभी देखना दोबारा, लो क्या हुआ, चेंज कर दिया उसने ऑर्डर। क्लियर है? सो दिस इज अ पॉइंट, जब आप कोई डेटा ऐड करना चाहते हो, यू कैन ऐड योर डेटा बाय यूजिंग ऐड फंक्शन। क्लियर? एनी डाउट? बताओ बताओ। हेलो? ऐड में सिर्फ एलिमेंट देते हैं अपन हाँ, पर्टिकुलर। कोई भी एलिमेंट दे दो। सपोज आपने यहाँ पे दे दिया 78, बस ये देखना कि उसमें अवेलेबल ना हो। अगर उसमें अवेलेबल होगा तो वो ऐड तो कर रहा है, लेकिन वो इसको कंसिडर एक ही बार करेगा, दूसरी बार कंसिडरेबल। और मल्टीपल एलिमेंट्स दे रहे हैं एक साथ तो मल्टीपल एलिमेंट्स आपको मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं दे सकते, ये एक ही वैल्यू होल्ड करता है। अच्छा। मल्टीपल एलिमेंट्स आपको देना है तो यू कैन टेक द इनपुट एंड उसको लूप में डाल के रखो, ऐड को धीरे 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 ऐड ऑन करते जाओ। यहाँ पे इंसर्ट नहीं होता सेट में, नहीं, इंसर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है, और इसलिए हम एक्सटेंड एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। एक्सटेंड भी तभी होता है जब हमारे पास इंडेक्सिंग फॉर्मेट हो, हमें पता है उसका एंड क्या है। हमें इसमें इसका एंड भी नहीं पता ना, कौन सा वाला एंड है, ना हमें स्टार्ट पता ना एंड पता, हमें कुछ भी नहीं पता। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ऐड होता है। ठीक है, इसमें आपको जब आपको ये सेट है, अगर आपको इसमें दो सेट को मर्ज करना है तो यू कैन यूज यूनियन, उसको हम यूनियन बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? क्लियर। ओके, सो नाउ पर द ये वाला st add 78 वाला ये मैंने चलाया नहीं ना मतलब अभी। इसमें हमने अच्छा अभी चलाया नहीं भाई, मैं ऊपर का आउटपुट ठीक है, मतलब ये हाँ 78 ऐड हो जाएगा ना उस सेट में जाके। हाँ, 78 मैंने ऐड किया, मैंने उसको रन कर दिया, देखो 78 ऐड हो गया। ओके, पहले उसमें होता था कि लास्ट में ऐड होता था, इसमें कोई फिक्स नहीं है। कोई फिक्स नहीं है। अपन जब हम लोग कुछ भी करते थे तो ना। हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसमें है ना, मैं दो सेट ले रहा हूँ। एक सेट ए है जिसके अंदर 2 3 4 5 6 है। ओके, एक सेट बी है जिसके अंदर मेरे पास 4 6 7 8 9 है। ठीक है, ये दो सेट होने बहुत जरूरी है, तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट सेट ए इज सेट बी इज, और रन कर दिया। ठीक है, दो सेट आ रहे हैं, मैं इसको स्लैश इन कर देता हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको डेटा में मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, वो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सेट में बस फंक्शंस वाले पार्ट को पढ़ाते समय थोड़ा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, रीजन आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास सबसे पहला फंक्शन है डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहला है डिफरेंस। और फंक्शन को याद रखना, कई बार क्या होता है ना, फंक्शन भूल जाते हो। मैं तो देखो, मेरा तो रेगुलर प्रैक्टिस है, मुझे तो बहुत सारे बैचेस लेने होते हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को इसलिए याद है। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो एक जगह आप इन सब चीजों को लिख लेना कि यार सेट में ये फंक्शंस होते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, काम करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग फॉर द डिफरेंस, और डिफरेंस को हम इसके अंदर माइनस से डिनोट करते हैं। किससे किससे यूज करते हैं? माइनस से समझते हैं हम लोग। इसके साथ में लिखते हैं, हमने लिखा a डॉट डिफरेंस ब्रैकेट b, क्या होना चाहिए रिजल्ट? हाँ, ए का यूनिक एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। कौन कौन से? इसमें से 4 और 6, ए में से 4 और 6 हटा दो। हम्म
और ए की सारी वैल्यू को प्रिंट कर दो, हम्म 4 और 6 को हटा के। अब समझना, मैंने बी को कंसिडर नहीं करा, मैंने बोला ए में से बी को माइनस कर दो, तो ए में से बी को माइनस करा तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास, 2 3 5। इसलिए मैंने उसको इस तरीके से लिखा, तो आपको पता चला कि 4 और 6 आ रहे ए में, तो वो दोनों हमने हटा दिए। इज दिस क्लियर? क्लियर है। क्लियर है ना? अब सपोज हम मैंने लोग यहाँ, डिफरेंस का साइन भी यूज कर सकते थे ना, a हाँ माइनस b लाइक। यस, मैं वही चीज करने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा a माइनस बी, मैं प्रिंट में लेकर आऊँ डायरेक्ट, ठीक है, मैं कोई वेरिएबल नहीं ले रहा अलग से। मैंने a माइनस बी किया, ठीक है, तो ये भी रिजल्ट सेम ही देगा, अलग रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई डाउट नहीं नहीं, नहीं है ना? एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसी में एक और पार्ट होता है, एक होता है डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट, ठीक है, डिफरेंस अपडेट, और इसी को हम इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, माइनस इक्वल टू, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस अपडेट का फॉर्मेट समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक प्रिंट लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट था हमारे पास, हम इसको यूटिलाइज करते हैं। हमने लिखा ए डॉट डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट व्हाट बी। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंस आएगा वो किसके अंदर अपडेट हो जाए, ए के अंदर। तो उससे पहले मैं आपको ए की वैल्यू प्रिंट करा के बता दूंगा, सेट ए इज अच्छा, मैंने दो जगह प्रिंट करा, तो इसका डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा सेट ए की वैल्यू क्या है, ये वाली है, आप चाहो तो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करा के बता देता हूँ। देखो, है, ठीक है। अब मैं अगर अपडेट कर रहा हूँ, तो अपडेट का मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंस आएगा, जो मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा 2 3 5, जो आपके पास रिजल्ट आएगा, वो बाय डिफॉल्ट किस में अपडेट हो जाए, ए में अपडेट हो जाए। क्लियर हुआ? तो हम यही चीज यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अब देखो, पहले हमारी सेट की, सेट कौन सा था, ए सेट के अंदर ये डेटा था, फिर हमने ये प्रिंट करा कि इसका डेटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए किसके अंदर, ए के अंदर। तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, ये मैं हटा देता हूँ, प्रिंट हटा देता हूँ, वरना अदरवाइज नन देगा, क्योंकि फंक्शन को रिटर्न नहीं करता ना, इसलिए। तो उसने क्या करा, ए में ही अपडेट कर दिया, तो अब सेट ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 3 5। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है विषय। क्लियर है ना? अब मैं इसको दोबारा चला देता हूँ, क्योंकि मेरे को सेट वही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बना रखा है पहले से। तो अभी मेरे पास जो सेट की वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर लें, हमारे पास जो सेट की वैल्यू है, वो अब मैंने वापस वही कर ली। अब मुझे उसको लिखना है ए माइनस इक्वल टू बी, ठीक है। अब मैं सेट की वैल्यू चेक करूंगा, क्योंकि अपडेट जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, सेट में हो रहा है। तो आप ये सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, यू कैन सी दिस इज योर आउटपुट। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, तो ये आपको मैक्सिमम प्लेसेस पे मिल जाएगा। अब मैं आगे फंक्शंस में आपको इसके शॉर्ट फॉर्म्स बता दिया करूंगा, बट हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स के साथ में ये सब चीजें भी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, डिफरेंस समझ में आ गया। एक और हमारे पास डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, इसको हम वापस चला देते हैं। दूसरा हमारा पार्ट होता है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। स्पेलिंग में मिस्टेक कर देता हूँ, सही है, सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस का शॉर्टकट होता है आपके पास ये कैप साइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा
प्रिंट अंडर ब्रैकेट ए डॉट, मेरे को क्या लिखना है, सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या रिजल्ट आना चाहिए? देखो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या पहली होता लिस्ट है? में मतलब हाँ जो बी में कॉमन है हाँ, वो दिखेंगे। नहीं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, डिफरेंस यूज कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, पहली लिस्ट में और दूसरी लिस्ट, दूसरी सेट में, मतलब ए सेट में और बी सेट में कॉमन डेटा कौन कौन सा है? 4 3 4 6 6, 4 4 और 6 6, ठीक। ठीक है। तो अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस यह बोलता है, डिफरेंस में क्या बोल रहा था कि ए वाले सेट में से 4 और 6 हटा दो, बाकी डेटा दिखा दो, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस में ये बोलता है कि दोनों सेट में जो कॉमन डेटा है वो हटा दो और फिर इन दोनों सेट का यूनियन कर दो। मतलब 4 और 6 आपने हटा दिए, फिर आपका सेट क्या आ गया, 2 3 5 7 8 9, दिस इज योर रिजल्ट। देखो, मतलब दोनों सेट को मर्ज करके दिखा दो। अच्छा, कॉमन डेटा रिमूव करके दोनों सेट को मर्ज कर दो। हाँ, ठीक है। अब यही बात आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट इसके अंदर ए दिस वन बी, रिजल्टेड सेम। ओके, दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट में क्या होता है, मैं साइन लगा देता हूँ, आप बना के देख लेना, क्योंकि मेरे को बार बार बनाना पड़ेगा, बस इक्वल टू लग जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम है जो इसमें यूज किया था ना अपडेट वाले में, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। इसमें अपडेट वाला पोर्शन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस क्लियर हुआ? अब जो आप बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, मनोज आप बोल रहे थे कि दोनों में से कॉमन डेटा वो दिखाएगा। तो अभी मेरे पास ए की वैल्यू और बी सेट में क्या है, पहले हम वो चेक कर लेते हैं, कुछ अपडेट तो नहीं हुआ। तो देखो, इज इट सेम है सारा का सारा? वो पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के लिए जो साइन यूज करते हैं, वी यूज दिस साइन, एंड, ठीक है। तो मैंने सिमेट्रिक यहाँ, डिफरेंस अपडेट में ए में अपडेट करेगा ना भैया? नहीं, हाँ, अपडेट में ए में करेगा, मतलब ए में क्या, कुछ जो भी आपके आगे रहता है ना उसमें अपडेट करता है। आप बी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ए भी लिख सकते हो उसको, और ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी लिख सकते हो, और जो यहाँ रहेगा ना उसमें अपडेट कर अपडेट, दिया जाता है, ठीक है। ठीक है। अपडेट वाले केस में हमेशा इसी तरीके से रहता है। अब मैंने यहाँ पे लिया ए डॉट इंटरसेक्शन बी, आउटपुट क्या आना चाहिए? कॉमन बताओ। एलिमेंट्स। कॉमन। करेक्ट, सो कॉमन एलिमेंट हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज द सिंबल्स, कई जगह पर आपको सिंबल लगे हुए भी मिल सकते हैं और फंक्शन भी मिल सकते हैं, तो दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी इंटरसेक्शन में भी आपका अपडेट वाला फॉर्मेट होता है, तो उसके लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, वी आर यूजिंग टू थिंग्स। तो इसमें दो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, लाइक दोनों सेट के ऐसे दिखेंगे या? नहीं नहीं, दो आउटपुट जनरेट नहीं हो रहे, देखो मैंने दो प्रिंट लिखे हैं, अच्छा, ओके एक फंक्शन के साथ में लिखा है, एक उसके साथ में लिखा है, ओके। ठीक है। तो ये चीज प्लीज आप ध्यान रखना, इसमें भी मेरा क्या होता है, अपडेट होता है, और इसमें इक्वल टू लग जाता है बस आगे, ठीक है। वो था सिमिलर थिंग। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? अभी इसमें फंक्शन खत्म नहीं हुए, अगर आप सोच रहे फंक्शन खत्म हो गए, फंक्शन खत्म नहीं हुए अभी विशाल, ये फंक्शन है। कैप वाला जो सिनेरियो है सभी प्रोग्रामिंग में सेम होता है क्या? समटाइम्स मैंने कुछ हाँ, ये जावा एक्सऑर का काम भी करता है। अच्छा। पाइथन में ये सिमेट्रिक डिफरेंस दे रहा है आपको, दो साइड के बीच में लग रहा है तो सिमेट्रिक डिफरेंस दे रहा है, बट ये एक्सऑर भी होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा फंक्शन होता है इज डिसजॉइंट। इसमें कोई साइन नहीं होता, इसमें ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो मैंने एक और सेट लिया, कर्ली ब्रेसेस 34 56 78, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, मैंने रन कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट ए डॉट इज डिसजॉइंट बी, ठीक है। और मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा,
सी डॉट इज डिसजॉइंट बी। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से मैच नहीं करना चाहिए, सिंगल एलिमेंट तक मैच नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी कॉमन डेटा निकलेगा तो उस पे क्या हो जाएगा, वो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाता। क्लियर? कोई डाउट? मतलब दोनों हाँ, अपोजिट दोनों होने डिफरेंट चाहिए। अपोजिट होने चाहिए। तो देखो ए और बी में कॉमन डेटा है 4 और 6। ए यस और बी में कॉमन डेटा है 4 और 6, तो उस पे आउटपुट क्या देना चाहिए इसको, फॉल्स। यस ठीक है। और सी और बी में कोई कॉमन डेटा है नहीं, सी नहीं। और बी टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उस पर आउटपुट क्या देगा, ट्रू। ओके, क्लियर? सो नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट। यहां तक चीजें क्लियर हुई? अब मैं वापस आता हूँ। मैंने क्या बनाया था, एस टी बनाया था ना, मैंने एस टी बनाया था, दिस इज माई एस टी, राइट। अब मैंने जो डिफरेंसेस थे वो तो मैंने पता कर लिए। अब हमारे पास दो चीजें और बचती है, तीन चीजें बचती है, तीन चीजें इन द सेंस, एक बचता है डेटा एलिमेंट डिलीट करने का कॉन्सेप्ट है, एक है डिस्कार्ड। ठीक है। डिस्कार्ड क्या करता है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट डिस्कार्ड के अंदर, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ, ये क्या मांगेगा, ये वैल्यू मांगेगा आपसे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए डॉट सॉरी एस टी डॉट डिस्कार्ड, मैंने बोला 78 को डिलीट करना है। क्लियर? ओके। दूसरा मैं अलग अलग सेल में बना देता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट है रिमूव। ठीक है। रिमूव भी बोलता है वैल्यू दो, तो हमने स्टेटमेंट यूज किया, डिस्कार्ड की जगह क्या लिख दिया मैंने, रिमूव, और इसमें मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर मनोज। ठीक है, क्लियर हुआ? फंक्शनलिटी दोनों की देखो, दोनों क्या बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं कि मेरे को वैल्यू दो, मैं वो पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट कर दूंगा, क्योंकि आपके पास इंडेक्स तो है नहीं, राइट। आपके पास इंडेक्स तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट तो करोगे ना। पर्टिकुलर वैल्यू आप डिलीट कर सकते हो, तो हमने डिस्कार्ड से पूछा क्या आप डिलीट कर दोगे, तो डिस्कार्ड ने उसको कर दिया। मैं एसटी को चलाता हूँ तो 78 गायब हो गया उसमें से, है यस ना। अब मैंने रिमूव करा, आउटपुट रिमूव, फिर नन क्यों आ रहा है, मतलब वो ऐसा? तो मैंने प्रिंट के अंदर लिख रखा है। अगर मैं प्रिंट के फंक्शन अंदर कुछ नहीं, रिटर्न नहीं करता ये वाला। हाँ कुछ रिटर्न नहीं करता ये वाला फंक्शन, तो मैंने प्रिंट के अंदर डाल रखा है, इसलिए आपको नन लिखा हुआ दे रहा है, वरना ये आउटपुट नहीं देते कुछ भी। ठीक है। अब मैंने इसको चलाया, ये क्लियर हो गया। सो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होता कि भाई ये दोनों करते क्या है, ये तो सबको पता होता है, 90% सब बता देते हैं कि ये कोई भी आप वैल्यू दो, चाहे आप डिस्कार्ड में दो चाहे आप रिमूव में दो, वो पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढ के वो डिलीट कर देगा। अगर नहीं मिला शायद डिस्कार्ड एरर देता है, अगर नहीं मिला। हाँ, तो अब डिफरेंस आता है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि डिस्कार्ड में अगर 78 हमारे पास अवेलेबल है, नहीं है ना, तो जब आप डिस्कार्ड को चलाओगे, डिस्कार्ड को कोई मतलब नहीं होता आपके पास डेटा है या नहीं है, वो उस पर कोई आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो देखो कोई एरर आई मेरे पास, दोबारा चलाया तो मैंने, नहीं आई ना, लो मैं आपके सामने दोबारा चला देता हूँ, कोई एरर आई, नहीं आई। मनोज मेरे पास अवेलेबल है इसमें, एसटी के उसमें नहीं है ना, नहीं। तो मनोज पे ये मेरे को एरर देगा, देखो क्या एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है। तो डिस्कार्ड आपको एरर नहीं देता, रिमूव आपको एरर देता है। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर। मेरे को क्लियर है। क्लियर नहीं हुआ, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया। कहाँ पर बताओ? आपने पहले डिस्कार्ड किया 78, तो उसमें जो भी लिस्ट में 78 नंबर था वो हट गया, करेक्ट। एंड इसका लिस्ट में नन आता है रिजल्ट। फिर ये मनोज वाला हट तो गया है, एंड देन ये फिर एरर कहाँ से आया है? एरर ऐसे आया, आप देखोगे तो जब मैंने एसटी को यूज किया था, हम्म मैं आपको दोबारा चला के बता देता हूँ, कहाँ गया,
ये आपके पास ST है और 78 है वापस जैसा था, ठीक है। हम्म, मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कार्ड को चलाया था, तो हाँ इसने क्या हटा दिया, 78 78 हटा। मैंने बोला रिमूव क्या करेगा, रिमूव में आप जो वैल्यू दोगे वो उसको हटा देगा, यही करता है रिमूव। हाँ हमने मनोज दिया, हमने मनोज को भी हटा दिया, तो हमने ये चला के देखा, यस दोनों का फंक्शनलिटी सेम है। तो फिर हमारा क्वेश्चन ये उठा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों एग्जैक्टली में हाँ डिफरेंस ये है कि दोनों रिमूव तो करते हैं, लेकिन डिस्कार्ड क्या बोलता है, डिस्कार्ड को कोई मतलब नहीं होता आपका डेटा अवेलेबल हो या नहीं हो, या आपको किसी भी टाइप का कोई आउटपुट नहीं देगा। 78 अवेलेबल था नहीं था ना, तो इसने कोई एरर जनरेट नहीं करी, जबकि इसको क्या करना चाहिए था, चेक करके एरर जनरेट करता है या कोई मैसेज पास करना चाहिए था कि ये पर्टिकुलर डेटा आपकी लिस्ट में सही है, तो इससे हमें पता नहीं अच्छा चलेगा कभी ओके, भी। मतलब ये लेकिन लिस्ट में नहीं है तो भी ये कुछ एरर नहीं दे रहा, नन कोई ही एरर रिटर्न दे कर रहा रहा, है, हाँ एंड रिमूव करने के बाद भी ये नन रिटर्न कर रहा है। हाँ। रिमूव आप देखोगे, रिमूव करने के बाद अब रिटर्न पे ध्यान मत दो, रिटर्न आप रिटर्न पे ध्यान दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको हटा ही देता हूँ। रिटर्न पे मत ध्यान दो, मैं प्रिंट में लिख दे रहा हूँ ना, इसलिए वो नन आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अभी हाँ मैंने इसको करा, रिमूव करा, तो मेरा मनोज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो रिमूव ये बोलता है अगर डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो रिमूव आपको एरर थ्रो कर देगा। ओके ओके समझ गई। ओके, हाँ ठीक है, क्लियर। अब नाउ द पार्ट इज व्हाट, एक और हमारे पास होता है पॉप। पॉप की कहानी क्या थी, पॉप बोलते थे इंडेक्स दो, ठीक है, लेकिन पॉप खाली भी चलता है। पॉप कैसा चलता है, खाली भी चलता है। तो मैं पहले ST को प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर, अब नीचे मैं पॉप लिखूंगा, ठीक है, मेरा पास ST ये है। अब पॉप खाली भी चलता है, तो पॉप में इंडेक्स तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि होती ही नहीं है इंडेक्स, तो मैंने क्या करा, ST डॉट पॉप ब्रैकेट, इसको खाली चलाएंगे, तो ये क्या करेगा, लास्ट में कोई भी एलिमेंट रहेगा उसको हटा दे। हाँ लास्ट वाले एलिमेंट जो कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई भी एलिमेंट ये आपको हटा देगा, ठीक मतलब है। ये कोई भी रैंडम एलिमेंट हटा देगा लिस्ट से कोई भी और इस रैंडम सेट से। एलिमेंट हटाएगा, करेक्ट। और देखो उसने आगे से हटा दिया, अब मैं इसको कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ये बिहेवियर चेंज कर देता है, तो बी केयरफुल, ये कोई भी एलिमेंट आपका क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, क्लियर। ओके कोई डाउट। नहीं दूसरा पॉइंट, हमारे पास दो सेट थे, प्रिंट डबल कोट्स सेट ए इज, ये दोनों सेट थे हमारे पास, हम अभी काम कर रहे थे इन दोनों पे, मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, मतलब इकट्ठा करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट यूनियन बी, क्योंकि सेट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये आपको इकट्ठा करके दे देगा, आ गया, ए डॉट यूनियन बी, इसमें कोई डाउट नहीं, नहीं है ना। इसमें हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ए, अरे यार मेरा साइन नहीं आ रहा, मैं आपको लिख के देता हूँ विशाल, आप वो कॉपी कर दो वहां पे। हाँ मेरे को वो पाइप साइन चाहिए। हम्म, मेरे कीबोर्ड में ना कीज अलग अलग फॉर्मेट में जा रही है, तो मैं उठा, ये आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है, दिस पाइप साइन, वी नीड दिस पाइप साइन फॉर यूनियन, ए यूनियन बी, ठीक है, क्लियर है।
ऐसे ही इसमें हमारे पास ए यूनियन बी के अलावा हमारे पास इसमें अपडेट भी होता है। तो अपडेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हमारा फंक्शन है यूनियन, ठीक है, दिस इज माय फंक्शन एंड इसके लिए जो साइन यूज करते हैं, वी यूज दिस साइन फॉर द यूनियन पर्पस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक और चीज होती है हमारे पास अपडेट। यूनियन, इसमें यूनियन अंडरस्कोर अपडेट नहीं होता, एक सीधा सीधा अपडेट होता है, और इसमें आप लगा दो क्या, इक्वल टू। क्लियर, कोई डाउट? नहीं। नहीं है, ठीक है। सो अब हमारे पास दो फंक्शंस और हैं, सिर्फ वो दोनों फंक्शंस और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल से है। द फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, इज सबसेट। इस सबसेट का मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास ए और बी सेट है, तो मैंने बोला ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट है, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ठीक है। मैंने इधर बोला v इक्वल टू गली ब्रैकेट 3,4, ठीक है, ये मैंने बना दिया। मैंने बोला v इज सबसेट ऑफ a, इज इट ट्रू और फॉल्स? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं 3 और 4 जो है वो a सेट के अंदर है। 3 और 4 जो है वो a सेट के अंदर है, मतलब v का सारा डेटा आपका किस में है, ए सेट के अंदर है। हम इसको रन करते हैं, देखो आउटपुट क्या आया, ट्रू। तो ए की सारी वैल्यू, मतलब ए की, हमने पहले वाले स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में ये आइडेंटिफाई किया कि ए की सारी वैल्यू क्या बी में आ रही है? नहीं, सारी वैल्यू नहीं आ रही, दो ही वैल्यू आ रही है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। कौन? ए। और v जो है इसका सबसेट है, v की सारी वैल्यू a के अंदर आ रही है, यस, v की सारी वैल्यू a के अंदर आ रही है। क्लियर? इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें इक्वल टू b। विशाल ये लाइक 3 और 4 ए में कंटिन्यूअस वे में है, उसके कारण इसने ट्रू दिया है क्या? हाँ, मतलब 3 और 4 कहीं भी हो ना, कंटिन्यूअस वे का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, तो अगर मैं ए इसको और 6 बी कर में देता हूँ, देखा जाए तो 4 और 6 भी था। मैंने देखो 6 कर दिया, 3 और 6 कर दिया, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको लिख देते हैं v लेस देन इक्वल टू a, देखो आउटपुट ट्रू आ रहा है। डेटा मेंबर्स पूरे मैच करने चाहिए, बस इतना कंसर्न पॉइंट होता है इसमें। क्लियर? अच्छा, वी के पूरे डेटा मेंबर्स मैच करने चाहिए। हाँ, तभी, जैसे बी। अगर मैच नहीं करेंगे तो वो उसको आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। क्लियर? अब देखो मेरा v ये रहा, और मेरा a क्या है, ये मेरा a है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं a जो है वो v के लिए सुपर सेट है, a जो है वो v के लिए क्या है, सुपर सेट है, इज सुपर सेट, दिस वन इज द लास्ट फंक्शन। इसके बाद कॉपी और क्लियर है, वो मैं आज तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बोला a डॉट इज सुपर सेट ऑफ v, तो हमने बोला a जो है वो b का v का सुपर सेट है। इसके लिए हम वो यूज करते हैं ये वाला सेट, सुपर सेट है किसके लिए, v का। तो हमने इसको रन करके चेक किया, a सच में सुपर सेट है किसका, v का। अब हमने बोला b इज सुपर सेट ऑफ v, इज इट ट्रू और नॉट? फॉल्स। b का सुपर सेट नहीं है, b में v में 3 और 6, देखो 6 तो मैच हो रहा है, 3 मैच नहीं हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट? यस, कोई डाउट नहीं है। बस एक लास्ट चीज ये और तो बता फिर देता हूँ। सबसेट की तरह सेम हो गया ना। हाँ सेम ही है। सुपर सेट वैसे बेसिकली पता है कौन होता है, जो यूनियन वाला सेट होता है ना, उसको सुपर सेट बोला जाता है सेट के अंदर, मैथमेटिकली बता रहा हूँ।
ओके आज के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें कॉपी की, तो कॉपी करना बहुत आसान है। हमने दिया z इक्वल टू a डॉट कॉपी, और आप प्रिंट करा दो इसको, z को, ब्रैकेट क्लोज, रन करा, ये आ गया, z के अंदर डेटा आ गया। दूसरा होता है क्लियर, आपको डेटा क्लियर करना है। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, तो जस्ट राइट हियर प्रिंट, सॉरी, z डॉट क्लियर। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं, किसको, z को, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो देखो हो गया क्लियर, सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेट थ्योरी। अब सेट के अंदर और कुछ नहीं होता, ना स्लाइसिंग आप कर सकते, जितने कॉन्सेप्ट आपने उसमें यूज करे थे, इसका कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट होते हैं। क्लियर हुआ? इसका क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें हम लोग सेट के अंदर सेट भी बना सकते हैं, लाइक हाँ जैसे लिस्ट बिल्कुल के अंदर लिस्ट। बिल्कुल, वो आप हर एक उसमें कर सकते हो, सेट के अंदर सेट, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, टपल के अंदर टपल, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो मैंने ये भी 2 अनऑर्डर कॉमा वे में ही 3, हो जाएगा, वो सेट के अंदर सेट भी हाँ बना तो। मैंने उसके अंदर दिया, कॉमा दे देते हैं, तो रन कर दिया। तो ओ, क्या कुछ गड़बड़ करा? अनहैशेबल टाइप सेट, कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ किया मैंने? एरर तो नहीं दिख रहा कुछ पर। एरर आ रहा है, अनहैशेबल टाइप, मैंने टाइप एरर आ रहा है। एक मिनट, से तो बन जाता है ये, बना लेते हैं। ये बनता है ऐसे, एक बार मेथड से करके देखो, शायद शायद हो जाए। कंस्ट्रक्टर, सॉरी। कंस्ट्रक्टर से हम्म नहीं, उसमें भी ये दिक्कत देगा। अच्छा सेट के अंदर, ओके, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। वैसे मेरे ख्याल से फ्रोजन सेट के साथ में बनना चाहिए। फ्रोजन सेट में तो मैंने बनाया है, बट ऐसे नहीं बनाया। फ्रोजन सेट और बता देता हूँ, व्हाट इज फ्रोजन सेट, ये भी मैंने आपको नहीं बताया ना। फ्रोजन सेट कैसे काम करता है, इसमें बन तो जाना चाहिए यार सेट। ठीक है, मैं एक बार इसको देख लूंगा। ठीक है, नेस्टेड सेट का एक बार हम देखेंगे कि नेस्टेड सेट कैसे डिजाइन होता है। बट फ्रोजन सेट तो आप डिजाइन कर सकते हो, फ्रोजन सेट बहुत इजी है। मैंने एक एस टी लिया, जी ले लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट 3 4 5। अगर किसी भी सेट को फिक्स्ड करना है, फिक्स्ड इन द सेंस आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट में रखना है, मतलब आप इसमें कोई भी नया डेटा ऐड कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना कॉपी कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दो। मतलब वो एक तरीके से कैसे बिहेव करने लगेगा, टपल जैसे। अब आप वाई को प्रिंट कराओगे, वाई इज योर फ्रोजन सेट, वो देखो एक टपल फॉर्मेट में चला गया। इसका मैं टाइप भी चेक कर देता हूँ आपके लिए, so you can use y। उसका टाइप आप चेक करो, देखो क्या आ रहा है, फ्रोजन सेट आ रहा है। अब आप उसमें कोई डेटा ऐड ऑन करने की कोशिश करते हो, y डॉट एड 45, इसको ऐड नहीं करना चाहिए। ओ ओ, ब्रैकेट करा, देखो एरर दे रहा है। अगर आप उसे क्लियर करने की भी कोशिश करोगे, क्योंकि मैं क्लियर कर दूं उसको, तो ये क्लियर भी नहीं होगा। y डॉट क्लियर ब्रैकेट, देखो, अगर इससे लग रहा है इससे प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। नेम एरर दे गया,
सॉरी वाई एट्रीब्यूट एरर, फ्रोजन चैट टैग क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? क्लियर विषय खत्म करें यहीं पे। ओके ठीक है, सो ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ और सेट का असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक बार आप देख लो। कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, और उसके साथ में अपन उस पर वर्कआउट करेंगे, किस पर? डिक्शनरी पे। ओके ठीक है गाइस, चलो ठीक है। फिर कल मिलते हैं, कल अपन इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ओके, थैंक यू। अरे ना एक बार 1 मिनट रुक जाना, मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ, मेरे को आप कंफर्म कर देना फाइल डिलीवर्ड हो गई कि नहीं हो गई। मतलब व्हाट्सएप कुछ इशू, आई थिंक मेरे व्हाट्सएप में इशू है या सारे व्हाट्सएप में इशू चल रहा है, कई बार फाइल डिलीवर्ड होने के बाद अनडिलीवर्ड दिखा देता है। देखिए, अभी हाँ आ गई है फाइल ठीक है, सेट कंडीशन। मैं थैंक यू। असाइनमेंट और भेज रहा हूँ आपको। ओके बाय बाय।